Assalamu alaikum everyone. This is Abid Kokar. Welcome to our YouTube channel Digital Neurons. So in this crash course we will explore about HTML Hypertext Markup Language. तो HTML जो है वो हमारे वेब पेजेस को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ होती है। यानी हम कोई वेब पेज बनाते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम HTML के ज़रिए बनाते हैं। तो दैट्स इट। तो ये बेसिक इंट्रो था HTML का। देन नाउ वी विल क्रिएट अ फोल्डर फॉर इट। ठीक है, तो मैं HTML क्लास के नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसके अंदर कुछ इमेजेस और वीडियोस में पेस्ट कर देता हूँ जो हमें बाद में काम आएंगी। और इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और इस फोल्डर में अब मैं जो है एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और इस फाइल का मैं नाम दूंगा index.html। ठीक है, फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन है वो मैटर करता है। तो .html जो होती है ये ब्राउज़र की फाइल होती है। तो मैं सेव करता हूँ तो यू विल सी कि ब्राउज़र का आइकन जो है वो आपको शो हो जाएगा। इसका मतलब ये ब्राउज़र की फाइल है। अब मैं इस फोल्डर को जो है वो VS कोड के अंदर अपने कोड एडिटर के अंदर जो है वो ओपन कर लूँगा, क्योंकि हमें कोड करने के लिए कोड एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द VS कोड। तो आपके पास कोई भी कोड एडिटर हो तो आप उसमें कर सकते हैं। तो मैं कोड एडिटर को ओपन करूँगा इस फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ से कमांड लाइन से ओपन कर देता हूँ CMD। तो पहले कमांड लाइन ओपन करूँगा कोड स्पेस डॉट, तो ये VS कोड को इसी डायरेक्टरी के अंदर ओपन कर देगा। तो ये हमारा VS कोड है। ठीक है, तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारी कुछ फाइल्स थी जो हमने डाली थी, और ये हमने एक फ़ाइल बनाई थी index.html। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कोड लिखूँगा HTML का। तो शिफ्ट और 1 को प्रेस करेंगे, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यू विल सी द एमिट एब्रीवेशन, तो आप इसको एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो HTML का जो है वो बॉयलर प्लेट यानी प्री बिल्ड टेम्पलेट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डॉक टाइप का टैग होता है। अच्छा, HTML जो होती है वो टैग्स के ऊपर जो है वो वर्क करती है। तो उसके बाद हमारे पास HTML का अपना टैग होता है। देन वी हैव हेड टैग। हेड टैग में हमारा वेबसाइट का जो मेटा डेटा है वो होता है, और हमारा जो वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो होता है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ टाइटल को प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, और हम जो एक्चुअल जो इसमें कोड करेंगे वो इस बॉडी टैग के अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। हमने जो भी करना है इसके अंदर करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेडिंग टैग्स। ठीक है, अच्छा, ये कमेंट्स होते हैं। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं, आप कंट्रोल और जो आपका फॉरवर्ड स्लैश है उसे आप प्रेस करेंगे तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कमेंट करें। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ हेडिंग टैग्स। ठीक है, इसका अच्छा, कमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये आपको एडिटर के अंदर शो होगा लेकिन वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं। आप यहाँ से सेव कर लें या फिर ऑटो सेव कर लें। वैसे आई सजेस्ट कि आप ऑटो सेव कर लें ताकि आपको बार बार सेव ना करना पड़े। और मैं अपनी फ़ाइल के ऊपर आऊँगा दोबारा, जो हमने फ़ोल्डर में रखी थी। इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा, और अगर आप चाहें VS कोड से तो आप एक्सटेंशन में जाके यहाँ से, और यहाँ पर एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर के नाम से। ठीक है, लाइव सर्वर। तो ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने कोड के अंदर रहते हुए आप अपनी HTML की फ़ाइल को जो है वो रन कर सकेंगे। तो मेरे पास इंस्टॉल है, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप फोल्डर में जाके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं इसको डबल क्लिक करके। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ गो लाइव। तो इट विल ओपन आवर वेब पेज ऑन द ब्राउज़र। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारे वेब पेज के अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने टाइटल दिया तो यू कैन सी द प्रैक्टिस टाइटल हेयर। ठीक, ओके। और अब हम हेडिंग टैग्स देखते हैं। तो हेडिंग टैग्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, H1 से लेकर H6 तक होते हैं हमारे पास। तो मैं हेडिंग जो टैग्स जो है वो यूज़ करता हूँ अब H1।
ठीक है, हेडिंग 1। ठीक है, अब हम जैसे कि मैंने ऑटो सेव किया हुआ है तो मुझे बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा और इसको रिफ़्रेश करूंगा। ठीक है, बल्कि रिफ़्रेश नहीं, ऑटो ऑटो हो रहा है ये। ठीक है, तो हेडिंग 1 आ गया आपके पास। और अगर मैं हेडिंग 2 देता हूँ, ठीक है, हेडिंग 2, तो यू विल सी द चेंजेस हेयर। इसी तरह वी हैव H3, हेडिंग 3। ठीक है, देन वी हैव H4, heading 4, then we have H5, sorry, H5, and then we have the last heading H6। तो ये हमारे पास H6 तक होते हैं हेडिंग टैग्स। ठीक है, तो H1 सबसे बड़ा सबसे बड़ी हेडिंग, H2 से छोटी। तो यू कैन सी द साइजेस। तो ये हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं। देन वी हैव पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो मैं इसको भी जो है वो कमेंट करता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और मैं इसको दे देता हूँ पैरा टैग। ठीक है, पैरा टैग, पैराग्राफ टैग मतलब। तो पैराग्राफ के लिए मैं पी लिखूंगा और आपके सामने एमिट एब्रीवेशन आ जाएगा। आप इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो आपके सामने टैग क्रिएट हो जाएगा। और ये हमारा ओपन सेक्शन है और ये क्लोज सेक्शन है टैग का। हमें जो भी लिखना होगा इसके अंदर। तो मैं एक पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ब्राउज़र पे आऊँगा और मैं किसी वेबसाइट को ओपन, सपोज हम डिजिटल न्यूरॉन्स को ओपन कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट को। और मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और अपने एडिटर के अंदर पी टैग के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि ये हमारा पैराग्राफ, ऑल्दो कि ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हम इसको अगेन पेस्ट कर देंगे मल्टीपल टाइम्स और इसको फॉर्मेट कर देंगे। तो यू विल सी द पैराग्राफ हेयर। ओके, so we have covered our basics of HTML. Then we have covered heading tags from H1 to H6, and we have covered paragraph tag. Then we have line break tags, BR tag and HR tag. तो अब लाइन ब्रेक टैग को हम देखते हैं। ठीक है, तो लाइन ब्रेक टैग हम क्या करते हैं कि सपोज ये जो इम्पैक्टफुल लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो है वो लाइन ब्रेक हो जाए। इसको मैं क्लोज करता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये डिजिटल, यहाँ से यहाँ से जो है लाइन ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे बी आर का, बी आर, और इमिट एंटर प्रेस कर देंगे तो इट विल ब्रेक द लाइन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लाइन ब्रेक हो चुकी है। और हम यहाँ से भी लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं आवर मिशन से। तो आवर मिशन ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एच आर टैग पास कर देंगे। दो टैग होते हैं हमारे पास लाइन ब्रेक के, एक बी आर और एक एच आर। तो बी आर हमने यूज़ कर लिया था, अब हम एच आर को देखते हैं। तो एच आर जो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट कर देता है, यानी लाइन तो ब्रेक करता है लेकिन साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल रो जो है वो आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके वेब पेज के ऊपर क्रिएट कर देता है। एंड देन वी हैव टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, जिसमें हमारे पास बी टैग होता है और आई टैग होता है, यू टैग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और मार्क होता है। तो अब देख लेते हैं हम कि बी टैग क्या करता है। तो बी टैग क्या करता है, बोल्ड कर देता है। सपोज हम कर देते हैं डिजिटल सॉल्यूशंस को जो है वो हम बोल्ड करना चाहते हैं। तो मैं अपने कोड के अंदर आऊँगा, तो यहाँ पर डिजिटल सॉल्यूशंस को मैं बी टैग के अंदर रैप कर दूंगा, बी। ठीक है, और बी के अंदर मैं दोबारा से पेस्ट कर दूंगा तो यू विल सी कि ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, और देन वी हैव आई टैग। आई क्या करता है, इटैलिक कर देता है, यानी थोड़ा सा टिल्ट कर देता है। हम इम्पैक्टफुल को जो है वो थोड़ा सा टिल्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से इसको आई टैग में रैप कर दूंगा, आई टैग, और इसको रैप कर दूंगा। सो यू कैन सी कि ये थोड़ा सा इटैलिक में हो चुका है, यानी टिल्ट हो चुका है थोड़ा सा। देन वी हैव स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो भी हमारा बोल्ड टैग की तरह काम करता है। तो मैं आवर मिशन को जो है यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पर तो इसको मैं STRONG, स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है, सॉरी, इसको मैं रैप कर दूंगा और देन आई विल गो टू द वेब पेज। तो ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, देन वी हैव अंडरलाइन टैग यू।
तो सपोज हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, हम ग्रोथ को अंडरलाइन करना चाहते हैं सपोज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा वेब पेज के अंदर, तो दिस इज़ आवर ग्रोथ, तो इसको यहाँ से यू टैग के अंदर रैप कर दूंगा, then you can see it is underlined now. Okay, and we have another formatting tag, तो इसको मैं जो है वो एक मार्क टैग के अंदर पेस्ट कर दूंगा, MARK मार्क, ठीक है। तो मार्क टैग क्या करेगा, ये हाईलाइट कर देगा, ठीक है। सो यू कैन सी डिजिटल सॉल्यूशंस। सो दिस इज अवर बेसिक टैग्स, जिसमें हमने हेडिंग टैग्स देखा, पैराग्राफ टैग देखा, लाइन ब्रेक टैग देखा, एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग हमने देखे, बी टैग जिसमें हमारे पास बोल्ड टैग है, आई टैग, इटैलिक टैग, यू टैग, अंडरलाइन टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ये भी बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, और देन वी हैव मार्क टैग जो कि हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। तो अब हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जिसमें हम मज़ीद देखेंगे। तो हम इस यहाँ से जो है वो न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, ठीक है। हम कर देते हैं social.html, ठीक है, HTML, और हम उसी तरीके से शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तो एमिट आ जाएगा। हमारे पास ये बॉयलर प्लेट आ चुका है, हम टाइटल चेंज कर देंगे सोशल, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, एंकर टैग। तो एंकर टैग क्या करता है, दो वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए यूज़ होता है, लिंक करने के लिए, ठीक है। तो ए टैग, ए लिखेंगे हम, एमिट आएगा, एंटर प्रेस कर देंगे तो HREF यानी हाइपर रेफरेंस, तो हम यहाँ पर किसी वेबसाइट का या अपने वेब पेज का जो है वो लिंक दे देंगे तो ये लिंक हो जाएगा। तो सपोज़ के हमारे पास जो है वो वेबसाइट है, ठीक है, डिजिटल न्यूरॉन्स जो कि हमारी वेबसाइट है, तो इसी को हम लिंक कर देते हैं अपने वेब पेज के साथ। तो यहाँ से इसका लिंक मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर HREF के अंदर पेस्ट कर दूँगा, और हम अपने वेब पेज के ऊपर आएंगे, और सॉरी, क्योंकि अब वो पेज हमारा दूसरा था और ये हमारा social.html है, तो मुझे यहाँ से इसको स्टॉप करना होगा और दोबारा से गो लाइव करना होगा, ताकि ये पेज हमारा रेंडर हो जाए ब्राउज़र के ऊपर। तो फिलहाल आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ कोड नहीं किया। तो आपको ये लिंक कैसे शो होगा, क्योंकि लिंक के अंदर हमें टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, क्लिक हेयर ए टेक के अंदर, देन यू कैन सी द लिंक हेयर, क्लिक हेयर। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आई विल गो, इट विल मूव टू डिजिटल न्यूरॉन्स, ठीक है। तो मैं बैक करता हूँ इसको, देन वी हैव सम एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्लैंक एंड सेल्फ, ठीक है। तो एक और एट एक बनाते हैं हम, जिसमें हम, अच्छा, अब हम अपने ही दो पेजेस को लिंक करेंगे। तो हमने एक पेज बनाया था HTML index.html, हम चाहते हैं हम उसी index.html को लिंक करें, तो /, तो अब देखें हमारे पास ये index.html आ चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ, इसको होम पेज का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं रिफ्रेश करूँ वेब पेज को, ठीक है, तो इसको हम क्लोज करते हैं, तो यू कैन सी, तो ये दोनों ही एक ही लाइन में शो हो रहे हैं। तो मैं लाइन ब्रेक वाला टैग यूज़ कर दूंगा, BR, ठीक है, एक बार और यूज़ कर दूंगा ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। तो देन यू कैन सी द होम पेज हेयर, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो हमारा प्रीवियस पेज था जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो ओपन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी लिंक आवर वेब पेजेस। तो ये ए टैग होता है जिससे हम वेब पेजेस को लिंक करते हैं, ठीक है। देन वी हैव सम एट्रीब्यूट्स लाइक ब्लैंक और सेल्फ। अच्छा, ब्लैंक क्या करता है, ये नेक्स्ट टैब के अंदर आपके वेब पेज को ओपन करेगा, ठीक है। अगर जिस तरह अभी मैं क्लिक करूंगा तो ये इसी टैब के अंदर जो है वो लिंक दूसरे वेब पेज को ओपन करेगा, लेकिन अगर मैं टारगेट ब्लैंक करता हूँ तो ये दूसरे टैब के अंदर करेगा। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, टारगेट, ठीक है, ब्लैंक। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो मैं फ़िलहाल ब्लैंक को यूज़ करता हूँ और अपने वेबसाइट पे आता हूँ। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये न्यू टैब के अंदर जो है इसको ओपन करेगा। ओके, सो यू कैन सी हेयर, तो ये हमारे पास वो रहा। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ एट्रीब्यूट्स। देन वी हैव सम अदर टैग, इमेजेस एंड मीडिया। तो इमेजेस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल को किस तरीके से यूज़ करते हैं।
तो आपने देखा था कि मैंने कुछ इमेजेस और फाइल्स यहाँ पर रखी थी, तो इसीलिए रखी थी मैंने। तो अब हम एक इमेज यूज़ करते हैं, IMG का जो है वो टैग हम यूज़ करते हैं, और इसमें SRC आता है और ऑल्टर टैग आता है। तो SRC में जो है वो हम डॉट स्लैश करेंगे तो हमारे पास जो इमेजेस हैं वो शो हो जाएंगी फोल्डर के अंदर। तो मैं लोगो डॉट PNG कर देता हूँ और ऑल्टर टैग के अंदर मैं पास कर देता हूँ लोगो, ठीक है। और अगर मैं वेब पेज पर आऊँ तो यू कैन सी अवर लोगो हेयर। अगर इसका साइज़ हमें छोटा बड़ा करना है तो वी विल पास सम पैरामीटर्स विथ विड्थ 200 एंड देन वी हैव हाइट 300, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पास कर सकते हैं। तो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड, सो वी विल डू इट 100 और इसको हम कर देते हैं 200, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ इमेजेस ऑन आवर वेब पेज। और अगर हमें इंटरनेट से कोई इमेज यूज़ करनी हो तो हम इंटरनेट से किसी इमेज का लिंक कॉपी कर देंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कार्ड्स, ठीक है, सपोज, और इमेजेस के टैग में जाते हैं और मैं इसका जो है वो पाथ कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज लिंक, और एक नया टैग मैंने बनाया इमेज का, और जिसके सोर्स के अंदर मैं वो लिंक कॉपी कर दूंगा जो मैंने इंटरनेट से कॉपी किया था। नाउ यू कैन सी, यू विल सी हेयर, ओके। तो ये हमारी इमेज इंटरनेट वाली भी यूज़ हो चुकी है। इसको भी आप हाइट और विड्थ अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, और इसको फ़िलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देन वी हैव ऑडियो टैग, AUDIO ऑडियो, ठीक है। आई हैव ऑडियो फाइल है sound.mp3, तो मैं डॉट स्लैश फॉरवर्ड स्लैश करूँगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा sound.html, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को, ठीक है। तो अभी आपको कुछ शो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें एक और इसका एट्रीब्यूट देना होगा, कंट्रोल्स, ठीक है। तो कंट्रोल्स क्या करेगा, ये आपको शो करवाएगा वीडियो ऑडियो फाइल, ओके। तो अगर मैं इसको रन करूँ, बंद कर देता हूँ दोबारा। तो इस तरीके से हम ऑडियो फाइल को यूज़ करते हैं। देन वी हैव वीडियो टैग। तो वीडियो में भी सिमिलरली हम ऑडियो की तरह SRC में जो है वो पाथ देते हैं कि हमारी वीडियो कहाँ पर है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और हमारे पास कोई वीडियो नहीं है तो मैं कोई वीडियो उठा लेता हूँ, ठीक है, सिस्टम से। तो सपोज आई हैव दिस वीडियो, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो इसका पाथ हम कॉपी करेंगे और इसको हम देखेंगे अब, और हम वेब पेज के ऊपर आएंगे तो यू कैन सी, तो अभी आपको ये फ़िलहाल इमेज की तरह शो होगा, ठीक है, लेकिन ये दरअसल वीडियो है। तो हम कंट्रोल, सबसे पहले तो हम इसका साइज़ छोटा कर देंगे, विड्थ 200 और हाइट कर देते हैं 150, ठीक है। तो यू कैन सी अवर इमेज, इसका थोड़ा सा हम साइज़ बड़ा कर देते हैं, विड्थ सपोज हम 600 कर देते हैं और हाइट 400, ठीक है। सो यू कैन सी हेयर दिस इज़ द वीडियो, लेकिन अभी आपको इमेज की तरह शो हो रही है। अगर हम कंट्रोल्स का जो टैग है वो एट्रीब्यूट है वो पास करेंगे तो इट विल वर्क प्रॉपरली, कंट्रोल्स, ओके। तो ये टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप ऑडियो टैग या वीडियो टैग यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल्स, ठीक है। सो यू कैन सी नाउ प्रॉपर वीडियो हेयर, अगर हम इसको प्ले करेंगे तो इट विल रन, ओके। तो इस तरीके से हम जो है वो वीडियोस को, इमेजेस को और ऑडियो फाइल्स को जो है वेब पेजेस के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है। देन वी हैव आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग क्या करता है, यूट्यूब की किसी वीडियो को जो है वो लिंक करता है। अगर मैं यहाँ से यूट्यूब को ओपन करूँ, ठीक है, तो मैं दूसरे ब्राउज़र पे जाता हूँ और आई विल गो टू यूट्यूब। यूट्यूब में हम किसी वीडियो का जो है वो लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है। तो सपोज अगर इस वीडियो का हम लिंक कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको ओपन करते हैं पहले तो, आईबीए के सामने दर्जनों स्टूडेंट्स धरना दिए। और यहाँ से शेयर का जो आपको बटन नज़र आएगा यहाँ पे आपने क्लिक करना है।
यहाँ से लिंक को कॉपी नहीं करना, बल्कि जो एम्बेड लिखा हुआ है, ठीक है, EMBED, और कोड का सैंपल दिया हुआ है, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये कुछ कोड आ जाएगा, इसको आपने कॉपी कर देना है और देन यू हैव टू पेस्ट इट इन आवर फाइल। इसको हमने पेस्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि आपकी जो वीडियो है यूट्यूब की, वो आपको शो हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आईबीए के सामने दर्जनों स्टूडेंट्स धरना दिए बैठे हैं। पिछले हफ्ते यहाँ एक डांस पार्टी हुई थी, जिसकी वायरल वीडियोस ने मुल्क में देन फर्दर वी हैव लिस्ट टैग्स। तो लिस्ट हमारे पास दो किस्म की होती हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट तो आप देख सकते हैं ये है कि जिसमें ऑर्डर नहीं होता, आप चाहे इसको ऊपर करें या इसको नीचे कर दें। लेकिन ऑर्डर लिस्ट ये होती है कि आप ऑर्डर मैटर करता है 1 2 3। तो हम पहले ऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। इसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन याद रखें, आपने याद रखना है कि बॉडी टैग के अंदर रहना है। तो सबसे पहले तो मैं OL यानी ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर मैं लिस्ट के आइटम्स पास करता हूँ, ठीक है। सपोज मैं कर देता हूँ कंप्यूटर साइंस, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हम कर देते हैं। देन वी हैव अनदर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड अनदर फिजिक्स, ठीक है। सो यू विल सी कि ये हमारी जो लिस्ट है ये ऑर्डर लिस्ट है, क्योंकि हमने OL टैग का यूज़ किया था, यानी ऑर्डर लिस्ट। और अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करूँ UL, और लिस्ट आइटम हम सेम ही रखते हैं। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और UL के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यू विल सी द बोथ लिस्ट, दिस इज द ऑर्डर लिस्ट एंड दिस इज द अनऑर्डर लिस्ट। सो नाउ वी विल सी द टेबल्स इन HTML, कि हम टेबल्स जो है वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो टेबल के बारे में देखेंगे, हम टेबल्स किस तरीके से बनाते हैं और टेबल के टैग्स हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाएंगे table.html, ठीक है। और इसके अंदर भी हम बॉयलर प्लेट कोड कर देंगे, और इसके अंदर जो है वो हम टेबल के टैग बनाते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास टेबल का टैग होता है, और अब हमें जो है वो टेबल के कॉलम्स के जो नाम होते हैं, सबसे पहले तो हम वो दे देंगे, ठीक है। टी हेड और TR, फिर टी एच मतलब टेबल की हेडिंग। तो मैं यहाँ कर देता हूँ नेम, और एक और कॉलम हमें चाहिए, तो एक और TR, और फिर उसके अंदर हम कर देंगे एज, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट करूँगा, और एक और हम बना लेते हैं TR और TH, टी हेडिंग मतलब सिटी। तो ये हमारे अभी जो है बेसिक कॉलम्स रेडी हुए हैं। अगर मैं इसको लाइव सर्वर करूं, ठीक है, गो लाइव, तो यू विल सी कि ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। और अब हम कॉलम्स हमारे पास आ चुके हैं, अब इनकी वैल्यूज़ हम देते हैं, ठीक है ना। अब हम पास करते हैं टी बॉडी और TR देन TH। अब क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम्स हैं तो 3 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। तो नेम में कर देते हैं आबिद, ठीक है। देन वी हैव अनदर वैल्यू 24, देन वी हैव अनदर, सॉरी TD का टैग हम यूज़ करेंगे, यानी टेबल डेटा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो नाम के लिए आएगा, सेकंड जो है वो TD एज के लिए आएगा, एंड द थर्ड वन इज सिटी, ठीक है। तो करंटली, सो यू कैन सी, ओके। और हम टेबल को बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1। सो आई थिंक कॉलम्स आर नॉट फिट, तो हम क्या करते हैं, टी हेड के टैग को रिमूव करके देखते हैं क्या इशू है। ओ आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग वेल। इसको हम रिमूव करके देखते हैं TR को, लेट्स सी, यस। तो TR का टैग हम यहाँ से रिमूव कर देंगे कॉलम्स के अंदर से, ओ हेडिंग कॉलम्स के नेम के अंदर से, कॉलम की हेडिंग से। सो दिस इज़ आवर बेसिक टेबल, ठीक है।
तो अगर हम एक और रो देना चाहें वैल्यूज़ की, ठीक है, यानी एक और रो बढ़ाना चाहें डेटा की, तो हम टी आर यानी टेबल रो, फिर हम टी डी के अंदर हम कर देंगे, ठीक है, आदम, और एक और टी हम कर देंगे 30 एज, और एक और टी हम कर देंगे लाहौर सपोज, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ टेबल्स इन आवर HTML पेजेस। or you want to explore more about HTML or tables on W3 School, there are lots of many things you can explore here. We will just cover the basic things in HTML जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं. So this is our table tag. Okay, now I think there is the form. Okay, तो अब हम फॉर्म देखते हैं कि हम HTML के अंदर फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट करते हैं. तो हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं form.html, यहाँ से form.html, ठीक है, और हम बाइलर प्लेट कोड ले लेंगे. अब हम फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे FORM फॉर्म, ठीक है. अच्छा, अब फॉर्म में हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं. एक तो होता है लेबल, ठीक है, लेबल के अंदर हम लेबल में पास करेंगे नेम, और एक होता है हमारे पास इनपुट. इनपुट और इनपुट की टाइप जो वो टेक्स्ट है, ठीक है. और अब हम इसको गो लाइव करते हैं. सो यू विल सी द नेम लेबल, और ये हमारी फील्ड है, ठीक है. तो यहाँ पर हम नेम पास करेंगे, ठीक है. और हम एक और जो है वो लेबल क्रिएट कर लेते हैं, लेबल, और इसमें हम कर देते हैं एज, और इसमें हम दे देते हैं इनपुट. अच्छा, इनपुट अब क्योंकि एज जो है वो हम डेट लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है. तो डेट का कॉलम आएगा, इसको मैं कर देता हूँ DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ. सो यू विल सी कि ये हमारे पास टेक्स्ट का कॉलम है, और दिस इज़ अवर डेट ऑफ बर्थ कॉलम. तो इसमें आप डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. एंड देन वी विल सेलेक्ट क्रिएट अनदर लेबल फॉर कॉन्टैक्ट, ठीक है. और इनपुट टाइप, इसकी इनपुट टाइप हम दे देंगे नंबर. नंबर में क्या होता है कि आप ओनली यू कैन ओनली पास न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है. आई कैन नॉट पास हेयर द करेक्टर्स. ओके, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज. then we will create another label, another field, upload image सपोज, ठीक है, अपलोड इमेज. ये हमारा लेबल हो गया. अब हम इनपुट में हम दे देंगे फाइल. ओके, so you can see choose file. so I can select a file, I can select my image from here. तो ये हमारी इमेज जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है. सो दिस इज़ अवर बेसिक फॉर्म टैग्स. तो आप फॉर्म टैग्स को जो है वो मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट से, यहाँ से, ठीक है. सो यू कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट फॉर्म्स एंड एट्रीब्यूट्स हेयर. तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो हम सर्च कर लेते हैं फॉर्म्स इनपुट इनपुट टाइप्स, ठीक है. सो यू विल सी सम कि ये जो है वो हमारे पास इनपुट के टाइप्स होते हैं, ठीक है. हमारे पास बटन होता है, चेक बॉक्स होता है, कलर होता है, डेट होता है, ईमेल होता है, फाइल होता है, हिडन इमेज, नंबर, पासवर्ड, रेडियो बटन, रेंज. सो ये हमारी इनपुट की टाइप्स होती हैं. सो यू कैन एक्सप्लोर इट एज वेल. नाउ वी विल मूव फर्दर. तो ये हमारा हो गया. ये कुछ सेमेंटिक टैग होते हैं, हेडर टैग, फुटर टैग, नेव बार, सेक्शन, आर्टिकल. जब हम प्रॉपर कोई वेब पेज बनाते हैं तो हम इन टैग्स का यूज़ करते हैं. देन वी हैव द लास्ट टॉपिक, आईडी एंड क्लास. तो आईडी और क्लास जो है ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जो हम टैग्स के अंदर यूज़ करते हैं. तो आईडी जो है वो हर पेज आईडी जो है वो यूनिक होती है, यानी हम अगर एक टैग के अंदर हमने किसी एक नाम से आईडी को असाइन कर दिया तो हम उसी वेब पेज के अंदर
उसी नाम की आईडी दोबारा असाइन नहीं कर सकते, बल्कि लेकिन क्लासेस हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आईडी और क्लासेस को यूज़ करके देखते हैं। तो इसको मैं हटाता हूँ और एक न्यू फाइल बनाता हूँ, app.html। ठीक है, और बॉयलर प्लेट कोड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और अब मैं एक हेडिंग टैग बनाता हूँ h1 और इसमें मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, सो यू कैन सी हेयर। अब हम आईडी का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, आईडी और आईडी मैंने इसको कर दी माय नेम। ठीक है, अच्छा अब इसका यूज़ केस क्या है, अब मैं आपको थोड़ी सी CSS के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो टाइटल टैग के नीचे आएंगे हम और एक नया टैग यूज़ करेंगे टाइटल टैग के नीचे, स्टाइल का। अब स्टाइल में जो मैंने आईडी को नाम दिया था माय नेम। ठीक है, तो माय नेम को मैं यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर आईडी का जो साइन है हैश वो, और जो हमारी आईडी का नाम है वो, और करली ब्रैकेट। अब मैं कुछ CSS की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करूँगा। सपोज मैं कलर देना चाहता हूँ ग्रीन। ठीक है, सो यू कैन सी द कलर इज नाउ ग्रीन। ओके, इसी तरह अगर मैं एक और टैग बनाता हूँ H2 और मैं पास कर देता हूँ मीरपुर खास। ठीक है, तो इस पर क्योंकि हमने CSS अप्लाई नहीं की, इस पर इसको हमने आईडी असाइन नहीं की, तो इस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको भी सेम आईडी दे देता हूँ माय नेम, सो ठीक है, तो CSS में तो ये वर्क करेगा, लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो आपकी आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। इसी तरीके से आप क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको क्लास पास करते हैं, ठीक है, तो अभी क्योंकि ये सिर्फ आईडी पे वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने अभी CSS जो है वो आईडी पर वर्क अप्लाई की है। और अगर मैं इसको क्लास कर देता हूँ, ठीक है, और इसका डॉट माय नेम और करली ब्रैकेट, इसको कलर हम दे देते हैं कलर ब्लू। So you will see here. Okay, so this is how we use class and id and CSS in our web pages. So that's it for this series of HTML. So this is the basic crash course on HTML. Then you can explore after HTML about CSS and JavaScript for web development.